Welcome to e-learning of Punjab Public High School. I hope students you are all good and enjoy the holidays. But students keep in mind good students those who have also paid attention on their studies during holidays. Now students we will move to our subject that is science. Today I am here to teach the subject science. So students open your book of science and the page is 51. Today our topic is heat. Heat mean हरारत. Heat makes us warm. Heat हमें गर्म रखती है. Turn up your page 52. What is heat? Means heat क्या है? Fire gives us heat. It also gives us light. If we stand close to a fire, we can feel its heat on our face and hands. Heat makes us feel warm. स्टूडेंट्स अपनी पेंसिल्स निकालें और अपनी बुक्स के ऊपर इस पैराग्राफ के मीनिंग्स लिखना स्टार्ट करें. क्लोज मीन करीब, फायर मीन आग. नाउ आई एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ. हीट क्या है और बेसिकली हम इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे कि हीट हमें कहाँ से मिलती है. फायर से हम लोगों को हीट मिलती है और इसके अलावा फायर से हम लोगों को लाइट भी मिलेगी. स्टूडेंट्स आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप आग के करीब खड़े होते हैं तो आप हीट फील करते हैं. अपने हैंड्स पर फील करेंगे, अपने फेस पर फील करेंगे और इसके अलावा हीट हमें गर्म रखती है. नीचे 3 पिक्चर्स आपकी बुक पर उसने शो की हुई हैं. आप देखिए फर्स्ट पिक्चर के अंदर एक आग जल रही है. आग से आपको क्या मिल रहा है? यहाँ लाइट भी मिल रही है और इसके अलावा हीट भी मिल रही है. नेक्स्ट डेली रूटीन की एक और एग्जांपल है. एक मदर हैं किचन में खाना बना रही हैं. या आप अपनी मदर से भी पूछिएगा कि जब वो खाना बनाती हैं तो उन्हें वार्मथनेस मीन्स गर्माइश फील होती है. नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. हीट कम्स फ्रॉम द सन एंड फ्रॉम बर्निंग वुड, पेपर एंड अदर फ्यूल्स सच एज ऑयल एंड गैस. वुड मीन लकड़ी, बर्निंग मीन जलता हुआ, फ्यूल्स मीन ईंधन. Now I explain this paragraph. Students, you know already the main source of heat and light is sun. में हीट का मेन सोर्स जो है वो सन है और लाइट भी हमें सन से ही मिल रही होती है. इधर कुछ बर्निंग थिंग्स हैं जो बताई गई हैं जिनको जलाने से भी हमें हीट प्रोवाइड होती है. लाइक वुड को जलाएंगे तो भी हमें हीट मिलेगी, पेपर को जलाएंगे तो भी हमें हीट मिलेगी और कुछ अदर फ्यूल्स हैं सच एज ऑयल. तो यहाँ स्टूडेंट्स किसी स्पेसिफिक ऑयल की बात नहीं हो रही. यहाँ कोई सा भी ऑयल हो सकता है लाइक डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया एट्सेट्रा. और इसके अलावा एक और अदर फ्यूल की बात हुई है जो कि नेचुरल गैस है जो हम लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. हीट इज़ वेरी यूजफुल. इट कीप्स आवर बॉडीज वार्म. वी यूज़ इट टू कुक फूड एंड टू आयरन क्लॉथ्स. इट कैन आल्सो मेक थिंग्स मूव. अ स्टीम इंजन मूव्स ड्यू टू हीट. यूजफुल का मीनिंग है मुफीद. कुक फूड मीन खाना पकाना. आयरन क्लॉथ्स कपड़े इस्त्री करना. स्टीम भाप. नाउ आई एक्सप्लेन दिस पैराग्राफ. स्टूडेंट्स इस पैराग्राफ के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हीट हमारे लिए मुफीद कैसे है या हीट हमें कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीट जो है वो हमारी बॉडी को वार्म रखती है. नेक्स्ट हीट को हम खाना बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं. इसके अलावा हीट हम लोग कपड़ों को प्रेस करने के लिए मतलब आयरनिंग करने के लिए भी यूज़ कर रहे होती हैं. स्टूडेंट्स ये थी डेली रूटीन की एग्जांपल्स जहाँ हीट यूटिलाइज हो रही होती है. इसके अलावा हीट जो है वो हमें मूव करने में भी हेल्प करती है. वो कैसे स्टूडेंट्स देखें इसकी एग्जांपल हम डेली रूटीन की लेते हैं. जब आप हीट आपको कहाँ से मिलती है? फूड की वजह से मिलती है. और स्टूडेंट्स जब आप हीट आपको मिलती है या फूड खाते हैं तो आप एनर्जेटिक फील करते हैं. जब आप एनर्जेटिक फील करते हैं तो कोई सा भी अपना टास्क इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. लाइक आपने राइटिंग का टास्क परफॉर्म करना है, इसके लिए आपको अपनी फिंगर्स को मूव करना पड़ेगा. तो मूव करने के लिए आपको हीट की ज़रूरत पड़ेगी जो हीट आपकी फूड से आपको मिलेगी. नाउ स्टूडेंट्स इधर एक और
एग्जाम्पल है जो उसने दी हुई है, स्टीम इंजन मूव्स ड्यू टू हीट। स्टीम इंजन भी हीट की वजह से ही मूव करता है। वो कैसे? हीट, स्टीम इंजन को स्टीम की ज़रूरत थी जो उसे कहाँ से मिली? हीट की वजह से मिली। तो जब उसे हीट मिल जाएगी, स्टीम मिल जाएगी, तो वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो स्टूडेंट्स, आज की रीडिंग हमारी यहाँ ही एंड होती है। अपनी पेंसिल से, जहाँ मैंने लेड पेंसिल से मार्क किया हुआ है, आप यहाँ आज की डेट पुट करें। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर नोटबुक ऑफ साइंस एंड द वर्ड्स मीनिंग ऑफ चैप्टर 8 हीट। हम वर्ड्स मीनिंग्स चैप्टर 8 के अब पढ़ेंगे। हीट मीन हरारत, फ्यूल मीन ईंधन, स्टीम मीन भाप, इंस्ट्रूमेंट मीन आला, मयर मीन पैमाइश करना, एटमॉस्फेयर मीन आबोहवा, टेम्परेचर दर्जा हरारत, शेक हलाना, ड्रॉप्स कतरे, सोर्स ज़रिया। स्टूडेंट्स, ये वो वर्ड्स मीनिंग्स हैं जो मैंने आपको क्लास वर्क में आपकी साइंस की नोटबुक के ऊपर राइट करवाए थे। आपने इनको अच्छे से लर्न करना है और अपनी रफ नोटबुक के ऊपर इतने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स जिसकी नोटबुक के ऊपर ये वर्ड्स मीनिंग्स नहीं लिखे होंगे, वो इन्हें अपने सी वर्क की नोटबुक के ऊपर भी राइट कर ले। लेकिन स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स के ऑलरेडी हुए हैं वो नहीं करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल मूव टू दी डायरी ऑफ साइंस। आप लोग पेज नंबर 51, 52 की रीडिंग करेंगे और जो वर्ड्स मीनिंग्स मैंने राइट करवाए हैं बुक के ऊपर उन्हें लर्न करेंगे। इसके अलावा वर्ड्स मीनिंग चैप्टर 8 के जो मैंने नोटबुक पे करवाए हैं, आपने उन्हें अच्छे से लर्न करना है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।